Hello, my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. I hope guys you all are doing great. Guys, आज आप सीखने वाले हैं डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले सबसे ज़्यादा इंग्लिश सेंटेंसेस को. यस गाइस, सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे. अब वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि यस वाकई बहुत ज़्यादा यूजफुल है सेंटेंसेस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. फर्स्ट सेंटेंस है गाइस आपका. हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा तुम बहुत भाव खाते हो. तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू एक्ट टू प्राइसी, या आप टू की जगह सो का भी यूज कर सकते हैं. यू एक्ट सो प्राइसी, तुम बहुत भाव खाते हो. यू एक्ट सो प्राइसी. दूसरा है अपने गिरेबान में झांक कर देखो. बहुत ज्यादा हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे लुक इनटू योर ओन फ्लॉस. फ्लॉस होता है कमियां, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो लुक इनटू योर ओन मिस्टेक्स. मिस्टेक से बेटर आपका साउंड करता है फ्लॉस. लुक इनटू योर फ्लॉस, ओन फ्लॉस, अपने गिरेबान में झांक कर देखो. मेरी भावनाओं से खिलवाड़ करना बंद करो. इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप प्लेइंग विथ माई इमोशंस. स्टॉप प्लेइंग विथ माई इमोशंस. मुझे रत्ती भर भी तुम पर विश्वास नहीं है. तो आप इसको बोलेंगे आई डोंट ट्रस्ट यू इवन अ बिट. आई डोंट ट्रस्ट यू इवन अ बिट. इवन अ बिट होता है रत्ती भर भी नहीं. उसका पर्दा पाश हो गया. His secret has been revealed. His secret has been revealed. अब गुस्सा करने का क्या फायदा? What's the point of being angry now? What's the point of being angry now? अब गुस्सा थूक भी दो. Now just let go of your anger. Now just let go of your anger. Let go का मतलब होता है जाने दो. मुझे गुस्सा मत दिलाओ. Don't make me angry. Don't make me angry. मैं बहुत बेसब्री से अपना रिजल्ट आने का इंतजार कर रहा था. I was eagerly waiting for my result to come. I was eagerly waiting for my result to. या तो होना ही था. आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं. फर्स्ट आप बोल सकते हैं इट वॉज बाउंड टू हैपन. मीन्स ये तो होना ही था, बिल्कुल तय था. इट वॉज बाउंड टू हैपन. और इसको एक दूसरे तरीके से बोल सकते हैं इट वॉज डेस्टिन टू हैपन. मीन्स ऐसा तो लिखा ही था. इट वॉज डेस्टिन टू हैपन. तुम तो बिल्कुल दिल पर ले गए. अगर कोई गुस्सा हो जाता है तो हम बोलते हैं तुम तो बिल्कुल दिल पर ले गए. यू टुक इट टू हार्ट कंप्लीटली. यू टुक इट टू हार्ट कंप्लीटली. अभी तो खेल शुरू हुआ है. द गेम हैज जस्ट बिगन. द गेम हैज जस्ट बिगन. तुम्हारी चालाकी पकड़ी गई. योर कनिंग वॉज एक्सपोज्ड. योर कनिंग वॉज एक्सपोज्ड. यहाँ पे कनिंग चालाकी के लिए यूज हुआ है. जो हुआ सो हुआ, अब आगे सोचो. वॉट इज डन. थिंक अबाउट द फ्यूचर नाउ. वॉट्स डन इज डन. थिंक अबाउट द फ्यूचर नाउ. समझ में नहीं आ रहा है क्या करें. I can't figure out what to do. I can't figure out what to do. आगे कुआं पीछे खाई. Stuck between a rock and a hard place. Stuck between a rock and a hard place. अब पछताने से कुछ नहीं होगा. There is no use in regretting now. There is no use in regretting now. काश तुमने मेरी बात पहले सुनी होती. आई विश यू हैड लिसन टू मी अर्लियर. और ये गाइस कंडीशनल थर्ड का सेंटेंस है. अब सिर पीटने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रिग्रेट नाउ व्हेन द डैमेज इज ऑलरेडी डन. मीन्स जो नुकसान होना था वो हो गया. तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया. यू मेस्ड एवरीथिंग अप.
यू मेस्ड एवरीथिंग अप। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। मेरे मामलों में दखल मत दो। डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर्स। डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर्स। जल्दी तैयार हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बस चूक जाओ। ये गाइस हम बहुत ज़्यादा ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। इसके लिए आपका एक रूल है। इसमें दो तरीके के सेंटेंस होते हैं। एक में आपको एडवाइस दी जाती है, जैसे इसमें जल्दी तैयार हो जाओ, ये आपके लिए एडवाइस है। और उसके बाद कहीं ऐसा ना हो जाए या कहीं ऐसा ना हो, इसके लिए गाइस होता है लेस्ट, सब्जेक्ट और शुड। तो इसके जो पहला आपका सेंटेंस है एडवाइस वाला, उसको आप बनाएंगे मीन्स सेंटेंस, पहला सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है इस तरीके के सेंटेंस बनाने का। तो जल्दी तैयार हो जाओ, गेट रेडी क्विकली। कहीं ऐसा ना हो कि बस चूक जाए मीन्स बस छूट जाए। लेस्ट यू शुड मिस द बस। उसे तुमने डूबने से बचा लिया। यू सेव्ड हिम फ्रॉम ड्राउनिंग। ड्राउनिंग ऐसा होता है डूबना। यू सेव्ड हिम फ्रॉम ड्राउनिंग। वह बारिश में बुरी तरह भीग गया। ही गॉट completely drenched in the rain. He got completely drenched in the rain. वह गिरते गिरते बच गया। He barely escaped from falling. He barely escaped from falling. तुम क्या यह वादा निभाओगे? विल यू कीप दिस प्रॉमिस? विल यू कीप दिस प्रॉमिस? आज उसे काम खत्म करना ही पड़ेगा। ही हैज टू फिनिश द वर्क टुडे। ही हैज टू फिनिश द वर्क टुडे। उसे बेवकूफ समझने की गलती मत करना। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिम फूल। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिम फूल। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आई विल नेवर फॉरगिव यू। आई विल नेवर फॉरगिव यू। तुम्हें अपने कर्मों का अंजाम मिलेगा। यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस। यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस। तुम मेरे भरोसे को तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। यू हैव ब्रोकन माई ट्रस्ट। यू हैव ब्रोकन माई ट्रस्ट। तुम मेरी बात को कभी नहीं समझते। यू नेवर अंडरस्टैंड मी। यू नेवर अंडरस्टैंड मी। तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो। यू ऑलवेज थिंक अबाउट योर सेल्फ। यू ऑलवेज थिंक अबाउट योर सेल्फ। तुमसे ज्यादा घमंडी कोई नहीं है। नो वन इज मोर एरोगेंट देन यू। नो वन इज मोर एरोगेंट देन यू। तुम्हें अब तक समझ नहीं आई। Haven't you understood yet? Haven't you understood you yet? जब हम किसी को टोन्ड में बोलते हैं ना, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई ना, तो इसके लिए बोलते हैं haven't you understand yet? तुम कितने निर्दयी तुम इतने निर्दयी क्यों हो? Why are you so cruel? Why are you so cruel? मुझे अकेले रहने दो। Let me अलोन, सॉरी, लीव मी अलोन, या फिर लेट मी बी अलोन भी आप बोल सकते हैं। मुझे अकेले रहने दो, लीव मी अलोन। तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। यू शुड चेंज योर थिंकिंग। यू शुड चेंज योर थिंकिंग। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। यू ब्रोक माई हार्ट। यू ब्रोक माई हार्ट। तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए था। यू शुड हैव एक्टेड वाइजली। यू शुड हैव एक्टेड वाइजली। ये पास्ट की बात हो रही है। तुम इतने लापरवाह क्यों हो? वाई आर यू सो केयरलेस? वाई आर यू सो केयरलेस? ऐसा मत करो, ये गलत है। डोंट डू दिस, इट्स रॉन्ग। डोंट डू दिस, इट्स रॉन्ग। इसमें कौन सी बड़ी बात है? व्हाट्स द बिग डील इन दिस? व्हाट्स द बिग डील इन दिस? तुम हमेशा मुझे रुला देते हो। यू ऑलवेज मेक मी क्राई। यू ऑलवेज मेक मी क्राई।
बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। यू विल रिग्रेट इट लेटर। यू विल रिग्रेट इट लेटर। मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक डूइंग माई वर्क। आई डोंट फील लाइक डूइंग माई वर्क। गाइस, फील लाइक एक फ्रेज है और इसके बाद में जो भी वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। गलती से भी मेरा फोन मत उठाना। डोंट इवन थिंक ऑफ आंसरिंग माई कॉल। डोंट इवन थिंक ऑफ आंसरिंग माई कॉल। ये कॉल पिक करने की बात हो रही है। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नो वन विल बी वर्स देन मी। नो वन विल बी वर्स देन मी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो। डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू डू दिस? हाउ कैन यू डू दिस? मुझे पहले जाने दो। इसकी इंग्लिश होगी लेट मी गो फर्स्ट। लेट मी गो फर्स्ट। गैस, करने दो, जाने दो, खाने दो, पीने दो, इसके लिए लेट का यूज होता है। तो ये सेंटेंसेस थे गाइस। इसका दूसरा पार्ट भी मैं लेकर के आऊंगी। अगर आपको पसंद आए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर गाइस बताइएगा अपना फीडबैक। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे।